गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने प्रपोजिशन के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था प्रपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बनता है, प्री और पोजीशन। प्री का मतलब पहले, पोजीशन का मीन्स स्थिति, यानी ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं। ये एक या नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जोड़ते हैं। तब हमने ऑन प्रपोजिशन के बारे में पढ़ा था कि ऑन प्रपोजिशन किस किस जगह यूज़ किया जाता है। तो ऑन प्रपोजिशन में हमने पढ़ा था कि ऑन जो है स्थिर अवस्था में, जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु हो और दोनों वस्तुएं आपस में एक दूसरे को छू रही हों, वहाँ हम ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। जब दो वस्तुएं स्थिर अवस्था में हों और एक वस्तु दूसरी वस्तु को छू रही हो, वहाँ हम ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे द बुक्स आर ऑन द टेबल, किताब टेबल पर रखी है, किताब मेज पर रखी है, दोनों चीज़ें स्थिर हैं और एक के ऊपर दूसरी रखी है और एक दूसरे को छू भी रही हैं। किसी स्थान के समीप, यानी कि माई हाउस इज़ ऑन द मेन रोड, मेरा घर जो है मुख्य सड़क के पास है, तो वहाँ हम ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। तीसरा हमने देखा था सार्वजनिक साधन में यात्रा करते समय, जो जितने भी सार्वजनिक साधन है जैसे ट्रेन, बस, इनमें ट्रैवल करते समय हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम ऑन द ट्रेन टू जयपुर, मैं जयपुर जाने के लिए ट्रेन में हूँ, मैं जयपुर जाने की ट्रेन में हूँ, ऑन द ट्रेन। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ऑन प्रपोजिशन का यूज़ और कहाँ कहाँ पर किया जाता है। ऑन प्रपोजिशन का यूज़ साधन बताने के लिए किया जाता है, यानी कि किस उपकरण से कार्य हो रहा है, कौन सा उपकरण है जिससे काम किया जा रहा है, तो उस उपकरण के साथ हम ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे शी इज़ प्लेइंग म्यूज़िक ऑन द गिटार, शी इज़ प्लेइंग म्यूज़िक ऑन द गिटार, वह गिटार से म्यूज़िक बजा रही है, वह गिटार से संगीत बजा रही है। ठीक है, तो किस म्यूज़िक जो है वो किससे निकल रहा है, गिटार से, तो गिटार के साथ क्या प्रपोजिशन का यूज़ किया गया है, ऑन। शी स्पोक टू मी ऑन द मोबाइल, उसने मुझसे मोबाइल पे बात की, उसने मुझसे मोबाइल पर बात की। तो किस उपकरण से बात की है, साधन के रूप में कौन सा उपकरण यूज़ हुआ है, मोबाइल, तो मोबाइल के साथ हम ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कारण बताने के लिए हम ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे द ड्राइवर स्टॉप्ड द कार ऑन माई रिक्वेस्ट, द ड्राइवर स्टॉप्ड द कार ऑन माई रिक्वेस्ट, ड्राइवर ने कार को रोक दिया मेरी विनती पर, ड्राइवर ने मेरे रिक्वेस्ट करने पर, मेरे विनती करने पर कार को रोक दिया। किस कारण रोक दिया कार को, ऑन माई रिक्वेस्ट, क्या कारण था, मेरी विनती करने के कारण, तो माई रिक्वेस्ट के साथ कौन सी प्रपोजिशन यूज़ हो जाएगी, ऑन। नेक्स्ट देखिए, दिशा बताने के लिए हम ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे शी टर्न्ड ऑन द लेफ़्ट, वह लेफ़्ट की तरफ मुड़ गई, वह बाएं तरफ मुड़ गई। तो लेफ़्ट क्या है, एक डायरेक्शन है, एक दिशा है, तो उसके साथ हमने ऑन प्रपोजिशन का यूज़ किया है। नेक्स्ट है द टीचर हैज़ फोकस्ड ऑन करेक्ट इंग्लिश, द टीचर हैज़ फोकस्ड ऑन करेक्ट इंग्लिश, अध्यापक करेक्ट इंग्लिश मतलब सही इंग्लिश पर ध्यान दे चुकी हैं। जो अध्यापक है, शिक्षक हैं, वो इंग्लिश सही करने पर ध्यान दे चुकी हैं। तो देखिए यहाँ पर दिशा बताई जा रही है कि वो कौन सी दिशा में उसने फोकस किया है, करेक्ट इंग्लिश, इंग्लिश को करेक्ट करने की दिशा में उसने फोकस किया है। तो ऑन करेक्ट इंग्लिश के साथ कौन सी प्रपोजिशन यूज़ हो जाएगी, ऑन। इसके बाद हम देखते हैं समय बताने के लिए हम ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। दिन, दिनांक या कोई विशेष अवसर बताने के साथ, विशेष अवसर हो तो उन वर्ड्स के साथ हम ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे ही गोज़ होम ऑन संडेज़, वह रविवार को घर जाता है, वह रविवार को घर जाता है। तो संडे क्या है, दिन है, तो उसके साथ हम कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे, ऑन। शी विल कम बैक ऑन द इवनिंग ऑफ May 11,
वह 11 मई की शाम को वापस आया था। वह 11 मई की शाम को वापस आएगा, सॉरी विल आ रहा है, आएगा। वह 11 मई की शाम को वापस आएगा। तो कब आएगा? ऑन द इवनिंग। इवनिंग मीन्स समय, दिन, दिनांक। इवनिंग क्या है? शाम के समय। तो इवनिंग के साथ हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ कर देंगे? ऑन का। समय बताया जा रहा है। आई गो टू द जिम ऑन वीकेंड्स। मैं सप्ताह के अंत में जिम जाता हूँ। मैं सप्ताह के अंत में जिम जाता हूँ। कब जाता है? किस समय जाता है? ऑन वीकेंड्स। वीकेंड्स पे जाता है तो वीकेंड्स के साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ हो जाएगी? ऑन। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगली प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।